नमस्कार जी। आज मैं आपको नवरात्रों में कन्या पूजन का महत्व और कैसे कन्या पूजन करें जिससे माँ की कृपा मिले हमें। नवरात्रों में कैसे हम माँ की प्रतीक कंजकें यानी कि छोटी कन्याएं माताएं हमें दिला सकती हैं माता की पूर्ण कृपा। दोस्तों, नवरात्रि हर्ष उल्लास उमंगों का पर्व है। कहते हैं नवरात्रों में माँ दुर्गा धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने सच्चे भक्तों को अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हुए उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करती हैं। नवरात्रों में माता की कृपा पाने के लिए 2 से लेके 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन का विशेष महत्व है। 2 से लेके और 10 वर्ष तक के बोला है मैंने। पुराणों के अनुसार इसके माध्यम से माता दुर्गा को बहुत ही आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। सिंपल साधारण तरीका है माता को प्रसन्न करने का। ये वस्तुत यह कुमारी कन्याएं माँ आदि शक्ति का ही स्वरूप मानी गई हैं। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा गया है और कुमारी के पूजन से सभी तरह के दुखों और दरिद्रता का नाश होता है। दोस्तों, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति माना गया है। त्रिमूर्ति के पूजन से धन लाभ होता है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं। कल्याणी की पूजन से जीवन में सभी क्षेत्रों में सफलता और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहा गया है। माँ के रोहिणी स्वरूप की पूजा करने से जातक के घर परिवार से सभी रोग दूर होते हैं। दोस्तों, 6 वर्ष की कन्या को काली कहते हैं। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से ज्ञान बुद्धि यश और सभी क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं। माँ चंडिका के इस स्वरूप की पूजा करने से धन सुख और सभी तरह के ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहते हैं। शांभवी की पूजा करने से युद्ध न्यायालय में विजय और यश की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा का स्वरूप मानते हैं। माँ के इस स्वरूप की अर्चना करने से समस्त विघ्न बाधाओं दूर होती हैं, शत्रुओं का नाश होता है और कठिन से कठिन कार्य में भी सफलता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा स्वरूपा माना गया है। माँ के इस रूप की आराधना करने से सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इसीलिए नवरात्रों के इन 9 दिनों तक प्रतिदिन या आप अष्टमी नवमी के दिन भी कर सकते हैं, इन देवी स्वरूप कन्याओं को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य से भेंट देना अति शुभ माना जाता है। इन दिनों इन नन्ही देवियों को फूल श्रृंगार सामग्री मीठे फल जैसे केला सेब नारियल आदि मिठाई खीर हलवा कपड़े रुमाल रिबन खिलौने मेहंदी आदि उपहार जो आपकी श्रद्धा हो उस अनुसार देकर माँ दुर्गा की अवश्य ही कृपा प्राप्त की जा सकती है। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी के दिन जिस दिन भी आप कन्या का पूजन करते हैं कन्या खिलाते हैं पूजन करें, उस दिन 10 साल से कम की 9 कन्याओं और 1 लड़के को पूर्ण श्रद्धा, लड़का जो होता है वो बहरू का रूप होता है, श्रद्धा एवं प्रेम से भोजन कराना चाहिए। आसन दे के बिठाना चाहिए उनको। यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा और उपहार भी अवश्य देना चाहिए। अगर आप घर पर आपके हवन करा रहे हैं तो उनके नन्हे नन्हे हाथों से हवन सामग्री अग्नि में अवश्य डलवाएं। इस दिन कन्याओं को दूध से पैर धोएं, पूजने चाहिए उनका पैर धो के। इन नन्ही नन्ही कन्याओं के पैरों पे अक्षत फूल कुमकुम लगाना चाहिए। नवमी को या अष्टमी को जो भी आप करें उसी दिन
अंतिम दिन खीर और सब्जी, दूध में गूंदी हुई पूरियाँ, आटा गूंदे दूध से कन्याओं को खिलानी चाहिए। इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। खीर अवश्य खिलानी चाहिए और साथ में इन्हें इलायची, पान, हलवा, खीर, पूरी या जलेबी, मिठाई का सेवन कराकर इन्हें दक्षिणा अवश्य ही देनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो अंत में जाते समय इन्हें कोई ना कोई बर्तन और एक चुन्नी देकर घर से, जैसे बेटी को विदा करते हैं वैसे विदा करना चाहिए। कन्या जब जाने लगें, विदा होने लगें, तो उनसे अपने सिर के ऊपर अक्षत भी अवश्य डलवाने चाहिए। और हाँ, उन्हें विदा करते समय उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करना कतई ना भूलें और उनको तिलक भी लगाएं, उनको मूली का डोरा भी बांधें हाथ में। इस तरह रीतियों के अनुसार माता की पूजा अर्चना करने से देवी माँ प्रसन्न होकर हमें सुख, सौभाग्य, यश, कीर्ति, धन और अतुल वैभव का वरदान देती है और प्रसन्न होकर हमारे सर पे अपना हाथ रखती है हमेशा। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ की कृपा आप पे बनी रहे तो ऐसे पूजा करें, माता की कन्याओं को ऐसे भोजन कराएं और उनकी कृपा प्राप्त करें। और अगर आपको कुछ और पूछना हो तो कमेंट्स करके मुझसे पूछें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।